बिजनेस के बिग स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। तो हम वीकेंड की तरफ बढ़ रहे हैं और आइए देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आज फ्राइडे मॉर्निंग हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। अच्छी शुरुआत, गिफ्ट निफ्टी तो इसी के संकेत दे रहा है। 150 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ वहां से आती हुई। डाउ फ्यूचर्स हालांकि 34-35 अंक नीचे है, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर्स यहां पर देखिए 80-82 अंकों की स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ हमारी नजर रहेगी। एशियन स्पेस में हरियाली छाई हुई, खासतौर से जापानीज मार्केट निके 400 अंकों की स्ट्रेंथ वहां से आती हुई। स्पेस में अभी जितने मार्केट्स खुले हैं फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि किसी दिक्कत की बात नहीं दिखाई दे रही। हरियाली के साथ ही यहाँ शुरुआत हुई है। सोने में एक बार फिर से स्ट्रेंथ के सिग्नल्स मिल रहे हैं। कच्चा तेल है, दायरेबंद ट्रेड कर रहा है। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, अब कौन से नए डेवलपमेंट है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं, सब समझ लेते हैं। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा मॉर्निंग, बहुत सारी आप कह सकते हैं कमेंट्रीज निकल कर आ रही है, खासतौर से यूएस चाइना के फ्रंट पर। जरा बताइए परफॉर्मेंस कैसा रहा है और क्या बातें निकल कर आ रही हैं? बिल्कुल, और इन सब कमेंट्रीज के बीच हम देख रहे हैं कि संकेत आज के लिए अच्छे नजर आ रहे हैं एशियाई बाजारों में। जैसा कि आपने कहा कि करीब 0.5% की यहाँ पर मजबूती दिखाई दे रही है, इंडिकेशन मिल रहा है वहां से, और अन्य एशियाई बाजार भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो इस बीच हमने देखा कि अमेरिकी बाजार लगातार तीसरे दिन मजबूत हुआ और अच्छी बढ़त के साथ यहाँ पर क्लोजिंग रही। सभी इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तर पर जाके बंद हुए हैं। डाउ जोन्स करीब 490 अंकों के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग दिया और नैस्डैक में भी करीब 460 अंकों की बढ़त देखने को मिली। S&P 500 की बात करें तो 2% की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिली। कल के दिन हमने देखा कि टेक शेयर्स में काफी अच्छी मजबूती थी, क्योंकि अल्फाबेट के यानी कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उनके नतीजे काफी स्ट्रांग आए और उसके बाद हमने देखा कि सभी टेक शेयरों में यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। और अब हम देख रहे हैं कि कुछ नतीजों का भी असर यहाँ पर यूएस के बाजारों में देखने को मिल रहा है। तो उसके चलते हमने देखा कि जो अन्य टेक शेयर्स थे, एनवीडिया, मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे स्टॉक्स में भी काफी बेहतरीन तेजी देखने को मिली। हालांकि अमेरिका और चीन के टैरिफ के डील के बीच की बात करें तो अभी भी थोड़ी चिंता यहाँ पर बरकरार है, लेकिन दोनों ही पक्ष की तरफ से जो कमेंट्री अब धीरे धीरे निकल कर आ रही है, माना जा रहा है कि ट्रेड वॉर की चिंता अब धीरे धीरे यहाँ पर पीछे छूटते हुए नजर आ रही है और आने वाले समय में कुछ बड़े डेवलपमेंट्स यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। तो देखना होगा यहाँ पर क्या कुछ अपडेट होता है, लेकिन बाकी सारे अगर क्यूज देखेंगे तो वो पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप कच्चा तेल बता रही थी, वहां पर भी 0.5% की बढ़त है, लेकिन 66 के पास यहाँ पर स्टेबल नजर आ रहा है और डॉलर इंडेक्स भी सुस्त कारोबार हो रहा है। तो कुल मिला के संकेत आज बेहतर नजर आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। चलिए, बेहतर संकेत यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ग्लोबल क्यूज हैं उनका किस तरह का अब इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या रणनीति आपको अपनानी है आज हमारे मार्केट्स के लिए, ये सब